फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का, उसी को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यह सेट हमारा ये है, आपको कोई भी सेट होगा तो क्वेश्चन यही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है, तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा। चलो हम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंडिया, इतना का डिफ्रेंशिएशन निकालेगा तो आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 का होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो 3 - 3 बाहर निकल जाएगा, ई पावर एक्स का होगा, ई के पावर एक्स से, तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी आंसर करेक्ट होगा। अब तीसरा करता है 11 के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेगा तो सी इसका आंसर करेक्ट होगा। 4 के चलते 4 में कहता है इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद हम निकालेंगे पंचवा कहता है ए कॉस के पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाई बी साइन स्क्वायर एक्स डी वाई बटे डी एक्स। तो वाई को किसके रिस्पेक्ट में करेगा, यानी वाई को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा, फिर एक्स को क्या किस में थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और एक्स और थीटा, तो डी वाई बटे डी एक्स हमको निकालना है, तो क्या करेंगे डी वाई बटे डी थीटा बटे में डी एक्स बटे में डी थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कहता है अवकलन समीकरण इतना का हल क्या होगा, तो अवकलन समीकरण इतना डिफरेंशिएशन यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से निकालिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कहते हैं i - 2j डॉट k + 3j - में j, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेगा, तो i के साथ करते हैं, j को j के साथ करते हैं, k को k के साथ करते हैं। तो प्लस में i 1 है और माइनस में 1 है, तो प्लस गुने माइनस कितना होगा -1, इसके बाद -2 गुने 3 -6 हो जाए, कितना होगा -7। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद कहता है अवकलन समीकरण इतना का हल क्या होगा, इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अवकलन समीकरण इतना का हल क्या होगा, तो अगर वेरिएबल सेपरेबल से निकालिएगा तो डी एक्स बटे एक्स बराबर में माइनस डी वाई बटे में वाई होगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो क्या होगा, लॉग एक्स बराबर में माइनस में लॉग वाई। अगर हम लॉग वाई को इधर लेंगे तो प्लस में होगा, अब प्लस में होगा तो क्या करेंगे, हम जानते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होगा, गुना में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 10 में क्वेश्चन कहता है अवकलन समीकरण इतना का समाकलन गुना क्या होगा, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो पी के जगह पर क्या है साइन एक्स, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, माइनस पहले है तो प्लस में हो जाए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कहता है 11 के ए और बी स्वतंत्र घटनाएं पी बी बराबर इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा, तो हम जानते हैं कि अगर पी ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू में पी बी, ये दोनों को गुना करते हैं, तो गुना करिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अब कहते हैं सहखंडज एडजॉइन निकालने के लिए, तो हम ट्रिक बताए थे, एडजॉइन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर देना। क्या करना, प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर देंगे तो 4 1, और सेकेंडरी डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो -3 और -2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है यदि एक रेखा के द्विकोणीय इतना है तो x का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं द्विकोणीय होता है तो क्या उसका सभी का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 4 बटे √77 के स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 5 बटे √77 के स्क्वायर, फिर x बटे √77 के स्क्वायर बराबर 1 करेंगे और x का मान निकालेंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद कुछ 14 में कहता है ए के पावर 25, तो ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर कितनों करेंगे, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कहता है 15 में कहता है इफ द ऑपरेशन 0 ओ इज डिफाइन, यानी ओ बीच में ओ नहीं, ओ हो सकता है या स्टार भी दे सकते हैं, स्टार वाला क्वेश्चन ही बाइनरी ऑपरेशन का, तो 2 स्टार 3 कहता है निकालने के लिए, फिर 5 कहता है निकालने के लिए, तो इसको निकालिएगा तो क्या ऑप्शन नंबर इसका आपको बी आंसर करेक्ट आएगा। उसके बाद कहता है
16 में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 की बात करते हैं। 17 में कहता है ए और बी फलानों की कुल संख्या कितना होगा, तो 2 गुने 2 यानी 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कहता है 18 में अवकलन समीकरण इतना का हल क्या होगा, तो इसको हल करिएगा तो डी एक्स बराबर है माइनस में डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा दोनों तरफ, तो इसका हो जाएगा एक्स, इसका हो जाएगा माइनस वाई। अब प्लस में सी देते हैं या के देते हैं, तो इसको लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर में क्या, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद कहता है आई डॉट आई, तो हम जानते हैं अगर सेम को डॉट प्रोडक्ट करता है तो उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट मान करते हैं तो 0 के बराबर आता है। ठीक, अब जे क्रॉस आई कहता है तो जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई बराबर हाँ, इसके बाद देखो इस सर्कल है तो यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर जे होता है, यहाँ पर के होता है। अगर इस तरीक़ा से चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, अगर इस तरीक़ा से चलते हैं तो निगेटिव होता है। तो यहाँ कहते हैं जे डॉट आई उल्टा चलता है और इस मुँह से चलता है तो निगेटिव में क्यों होगा, की होगा, निगेटिव की होगा। इसके बाद कहता है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो कोई भी स्टूडेंट क्या छेड़ देगा, ऑप्शन नंबर 20 का छेड़ देगा। लेकिन इस तरीक़ा से नहीं निकलेगा, बाई चांस यहाँ दूसरा कुछ दे देता तो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए पहले साइन इनवर्स 1/2, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो π/3 यानी π/6 यानी 30 डिग्री का मान। अब 60, अब इसका मान कितना, बीच वाला का मान कितना हो गया, π/6। अब ये π/6 किसके एंगल में आ गया, साइन के एंगल में, तो क्या होगा साइन π/6 यानी साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 में करते हैं, तो फॉर्मूले है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू √100 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। फिर इसमें 23 में भी फार्मूले हैं, कहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। अब 2 से गुना है तो 2 से 2 कट जाएगा। अब साइन पाई, तो साइन पाई का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका 24 में कहता है, इसके 24 में कहता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो कोसेक π/2 बराबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद ये भी उसी प्रकार है, अब कहता है tan इंटू 2/3 और tan इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो π/3 और tan 60 बराबर कितना होता है √3, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद कहता है 26 में इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंस ई के पावर एक्स है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का 5 बाहर निकला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 में कहता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x, तो क्या होगा 2 sin x इंटू टू कॉस एक्स इंटू ई, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद 28 में देखो 1/4 इंटू सेक एक्स, तो 1/4 तो बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 1/4 तो आपको बाहर निकल जाएगा, और सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू tan x, लेकिन एंगल में कितना है 4 से गुना है, तो 4 से बाहर भी निकलेगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या होगा सेक एक्स इंटू tan, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कहता है log 10x यानी log के पावर में 10x, तो हम जानते हैं log x क्या था 1/x, तो 10x और फिर 10x के निकालेंगे तो क्या होगा 10, तो 10 से 10 कट गया, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 30 कहता है इससे दूरी क्या होगा, यानी किसी इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, यानी मूल बिंदु से कहते हैं हमारे ओरिजिन्स है, तो इसका द्विक कोजिया कितना डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 3 होगा, -4 होगा और 6 होगा, और इसका दूरी निकालेगा तो √100 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 61 आएगा, और कांस्टेंट कितना 11, तो 11/61, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है sin 3x/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 3x/4। हम बताए जितना कांस्टेंट जितना x में गुना रहेगा उतना से भाग देंगे, तो 3/4 से भाग देंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, यानी माइनस में 4/3 और कॉस 3x और बटे में 4 और प्लस में c, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। इसी प्रकार 32 में भी सी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद 33 में क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर, तो सेक का क्या होता है tan, उसी प्रकार ये भी है, तो tan 17x/23, लेकिन यह उल्टा होगा 23/7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब 34 में अब जानते हैं हम ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए के पावर एक्स बटे में लॉग ए यही होता है, अब प्लस में सी यही होता है। तो ए की जगह क्या है 4, अब एक्स की जगह एक्स है तो 4 के पावर एक्स बटे लॉग 4 प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका होगा। अब 35 को देखो, अब एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x³ और माइनस में 6x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर फंक्शन में क्या होता है, पावर एक जुड़ जाता है वही से भाग हो जाता है, तो निकालेगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब 36 में देखिए, 36 में कहता है ई के पावर एक्स, तो हम जानते हैं ई के पावर एक्स रहता है ना, तो हमको कोई चीज़ और उसका फंक्शन देखना है, तो हमको कोई चीज़ यानी ई के पावर एक्स रहता है और कॉस एक्स है और माइनस में साइन एक्स है, तो हम इसमें देखना है कोई चीज़ उसका फंक्शन है या नहीं। तो हम जानते हैं कॉस का फंक्शन क्या होता है माइनस साइन, तो कॉस का फंक्शन यहाँ पर दिया है माइनस साइन, तो क्या होगा ई के पावर एक्स आई इंटू यह फंक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट होगा। ई के पावर एक्स इंटू कॉस से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, अब 37 से कहता है ई के पावर एक्स इंटू x², ये भी उसी प्रकार है, x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या है 3x², ई के पावर एक्स इंटू x³ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उसी प्रकार ये भी है 38 का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है -1/x²। अब 39 को देखिए, 39 में इतना से के से गुना कर, इसमें के है 7 3 21 माइनस 21, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा करेक्ट। इसके बाद कहता है 40 में कहता है साइन 4x/5 यानी, तो हम जानते हैं हम हमेशा कहते हैं अगर डिफ्रेंशिएशन है तो डिफ्रेंशिएशन में जितना में एक से गुना वो बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन उतना से भाग हो जाता है, तो 4/5 को बाहर निकाल देंगे और साइन का क्या होगा कॉस 4x बटे में 5, तो क्या होगा 4x बटे में 5 कॉस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब इसको गुना करेगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब 42 के देखिए, 3 से गुना करेंगे तो हम जानते हैं मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स में गुना करते होता है, तो 7 3 21 3 दूना माइनस 4 3 24 0, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब इसका हम अगर रेखा पारेंगे ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो 150 आएगा, निकाल लेना। उसके बाद 44 के हम अधिकतम मान कहता है निकालने के, इसका मान निकालिएगा तो आपको आएगा 13 आएगा 13 आएगा। इसके बाद कहता है तुमको 40 में, ये भी वो सही कहता है, तो इसमें क्या कहता है न्यूनतम मान कहता है, तो न्यूनतम आपको 48 आएगा। इसका 54 में 46 में 2i माइनस में जे आई प्लस जे यानी डॉट प्रोडक्ट नहीं जाता, हम बताए थे आई के साथ जे के जी के साथ, तो आई इसमें भी आई इसमें, तो 2 गुने 1 यानी इसमें इसका प्रोडक्ट कितना है 1, इसका 2, तो 2 गुने 1 2 गुने 1 2 होगा। इसमें जे है इसमें जे नहीं है तो 0, इसमें के नहीं इसमें के है इसमें के नहीं है तो 0, तो इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर करेक्ट है। अब 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x², और कॉट इनवर्स एक्स होता है π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2, तो इसीलिए हम कॉट इनवर्स को रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या माइनस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अब 49 का फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। आप 50 में कोई क्या चेक देगा, हम बताए थे अगर इन्वर्स और कोई वह उसकी का फंक्शन आए तो कर जाता है, लेकिन कब जो करता है जब उसका रेंज में रहता है तब, तो 2π/3 को अगर निकालिएगा तो कितना होगा 2 गुने में 180 बटे में 3, तो 3 6 18 6 यानी 120 आ गया। 120 साइन के रेंज में है नहीं है, तो इसका रेंज बनाने के लिए क्या करेंगे साइन इन्वर्स और साइन पाई माइनस पाई साइन इन्वर्स साइन पाई माइनस π/3। आप जानते हैं साइन π/θ किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट फंक्शन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, तो साइन इन्वर्स साइन π/3, तो साइन कट गया π/3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हुआ। इसीलिए उसका रेंज में रहेगा तभी हम काटते हैं, अगर रेंज में नहीं रहेगा तो नहीं काटते हैं। चलिए अब 51 में देखते हैं, 51 में इसका इंटीग्रेशन निकालेगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट निकलेगा। इसका 52 में इसका निकालेगा, यानी हम बताए थे अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस प्लस में हो, सिर्फ अगर एगो प्लस में एगो माइनस में हो तो क्या करेंगे माइनस पुट करेंगे, अगर माइनस पुट करेंगे तो निगेटिव वैल्यू देगा तो 0 होगा, तो साइन में
साइन के पावर क्या है, ऑड नंबर है तो निगेटिव आएगा। ये तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ आ सकता है, लेकिन कॉस के एंगल में हमेशा क्या होता है, निगेटिव आता है तो पॉजिटिव बना जाए, तो पॉजिटिव तो अब गुना है तो गुना करेंगे तो क्या, निगेटिव गुना पॉजिटिव, निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। अब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो क्या होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, जो होता है फंक्शन वही होता है। अब 53 का भी ऑप्शन नंबर 0 होगा। अब 54 का निकालिएगा तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब कहता है 55 का निकालिएगा ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कट जाएगा। अब एक्स माइनस 2 बचेगा, एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स माइनस 2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब 56 को देखो, 56 में कहता है अगर हम थ्री कॉमन ले लेंगे या नहीं कॉमन लेंगे तो थ्री तो बाहर रहते हैं, क्या है थ्री बाहर रहते हैं, और इसका होता क्या है साइन इन्वर्स एक्स बाई एक्स की जब 3 और एक जब 1। अब 3x का इंटीग्रेशन तब बताए थे, इंटीग्रेशन में जितना से गुना रहता है उतना से भाग भी देते हैं, 3 से भाग नहीं 3 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अब 57 का निकालेगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट होगा। 58 का निकालेगा तो सेक स्क्वायर क्या होगा 10x, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अब इस 59 में कहता है k इंटू आई प्लस जे, तो k है यहाँ पर k है नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब इसका निकालेगा 60 के तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 10 इनवर्स एक्स, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद इसको गुना करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 62 के बात करेंगे, इसको गुना करेगा तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर आपको आएगा। अब इसमें देखो, इसमें भी क्या पुट करेंगे 0 माइनस पुट करेंगे तो माइनस से आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। अब इसमें देखो तो साइन क्यों है कोसेक स्क्वायर, तो हम जानते हैं कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है 1 होता है, तो 2 वही में से, लेकिन 2 वही में से तो एगो साइन बच जाएगा, साइन क्या होता है माइनस को, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको निकालेगा तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सी आंसर करेक्ट होगा। 67 के भी निकालिएगा तो 4 बाहर निकालेगा, कॉस के होगा साइन सीधा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा करेक्ट, क्या होगा ए आंसर होगा इसका करेक्ट। उसके बाद 67 के निकाले गए तो क्या होगा 67 के निकाले, नीचे का डी से ऊपर है क्या है 2 का है 2 निकल जाए, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, आप प्लस में 3 बाहर निकल जाए, साइन का होता है कॉस, तो नीचे का डी से ऊपर है तो लॉग में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम 68 में। 68 में देखें, 68 में भी क्या कहता है नीचा का डी से ऊपर है तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका भी डी आंसर होगा। अब नीचा कहता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका बताया 1/a tan इनवर्स एक्स, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। 70 कहता है 70 के निकालेगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, यानी 0 आंसर आएगा। अब कहता है अवकलन इतना का समाकलन गुना के निकालेगा तो क्या होगा ई के पावर 1/x, तो 1/x का क्या होगा log x, लेकिन 2 गुना में 2 से पावर होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट होगा। 72 के निकालेगा तो क्या होगा 2k है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो k से गुना करेंगे तो 0 होगा, आई क्रॉस के, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट होगा। अब कहता है 73 के मॉडुलस निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर करेक्ट होगा। अब 74 कहता है द्विक अनुपात करने के लिए, तो x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, j कोफिशिएंट क्या कहता है द्विक अनुपात, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अब इसका कहता है द्विक अनुपात क्या होगा, तो नीचे वाला का द्विक अनुपात कहते हैं, लेकिन ऊपर वाला को क्या कहते हैं पॉइंट कहते हैं। पॉइंट कितना हो जाएगा इसका पॉइंट कहेगा तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन इसका द्विक हो जाए नीचे वाला होता है। 76 में देखो इसका बिंदु कितना से गुजरती है, अभी बताए बिंदु ऊपर वाला होता है, तो 100 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 100, 99, 98, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका 77 देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कहता है तो एक्स क्यू का क्या होगा पावर गुना है पावर 1 कम, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अब 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, अब प्लस में साइन स्क्वायर का 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अब 80 का देखते हैं, ई के पावर 5x का क्या होगा 5 बाहर निकल जाएगी, 5 बाहर नहीं 2 बार डिफरेंस से करा तो 2 बार 5 बाहर निकलेगा तो 25, ई के पावर 5, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट होगा।
डी आंसर करेक्ट हुआ। 81 कहता है एक तल समांतर तल, तो समांतर तल के लिए क्या है, उसका सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाता है, बाकी समीकरण वही रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कहता है 82 में इतना का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हम जानते हैं ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर तभी करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो कितना है, 4 चुका 16, 16 9 25 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इतना का सदिश क्या होगा, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना होगा, इसका मॉडुलस तो 9 9 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा, 81 और 3 9 9 81, 81 और 9 90, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा करेक्ट। अब इसके बाद 84 में कहता है इतना का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेगा तो 24 आपको आएगा। अब 85 में कहता है काटा गया अंतःखंड क्या होगा, अंतःखंड किसको कहते हैं, एक शख्स को, तो एक शख्स कितना है 3 है और कांस्टेंट कितना है 13 है, तो 13/3 हो जाएगा, 13/3 ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा करेक्ट। अब कहता है यदि तल इतना का समांतर इतना हो, तो हम जानते हैं समांतर होता है तो क्या होता है, उसका मतलब डायरेक्शन रेशियो की अनुपात सभी को बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी के बराबर होगा। अब 87 में कहता है परस्पर लंब है, तो लंब है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन के सभी को प्रोडक्ट करेंगे, यानी आई वाला को, जे वाला को, के वाला को, तो क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब इसको 87 88 देखते हैं। 88 में क्या कहता है इतना का डॉट पर निकालेगा था, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर बी 100 आंसर आएगा आपको। अब कहता है 89 कितना PA/B निकालने के लिए, तो PA/B के सूत्र होता है, PA/B का सूत्र होता है PA/B, अब बट्टे में नीचा रहता है जो, तो PB, इस फॉर्मूला बैठा दिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। उसी बात कहता है PA/B, तो हम जानते हैं 90 को PA/B का क्या फार्मूला होता है, PA प्लस में PB अब माइनस में PA/B होता है, तो A/B निकालना है हमको, E निकालना है, E दिया है, निकाल लो आप, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट होगा, करेक्ट निकालेंगे तो। अब 91 को देखो, 91 कहता है दो समांतर रेखा के द्विक अनुपात कितना आता है, तो मान क्या होगा, तो हम जानते हैं द्विक अनुपात समांतर होता है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का उसका रेशियो सभी का बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर करेक्ट होगा। 92 के देखते हैं दो समांतर रेखा का द्विक अनुपात कितना है, तो इसका निकालेगा तो C1 के बराबर, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट होगा। 93 की बात करेंगे तो दो परस्पर लंब है तो द्विक अनुपात क्या होता है, द्विक अनुपात क्या गुणनफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है, निकालिएगा तो 20 आएगा, -20 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मॉडुलस निकालेगा तो 50 आएगा, यानी 5√2 आएगा। 95 देखो, 95 कहता है इसका गुना नहीं मैट्रिक्स है, तो 2A अब माइनस में 7 बराबर में ए होगा, ए के मान निकालेगा तो 7 आएगा। इसके बाद कहता है 1 बराबर में B-1, तो B बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी सी आंसर करेक्ट होगा। ए के मान 7, बी के मान 2 के बराबर होगा। इसके बाद 96 को मान निकालेगा तो 0 के बराबर आएगा, क्या इसको 0 के बराबर होगा, और 97 में भी 0 के बराबर आएगा। 98 में डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स का मान निकालेगा तो क्या होगा, माइनस में sin x इंटू cosec x, तो माइनस sin x इंटू में cosec x कितना होता है, इसका मान 1 के बराबर होता है तो -1, और cos x इंटू sec x माइनस बीच में होता है तो 1, यानी -1 -2, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। 99 कहता है इसको गुना करने के लिए, तो गुना करेंगे तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स आपको है 2 है -3 है 0 है 4 है, तो 2 -3 0 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 100 कहता है गुना करने के लिए, तो गुना करेंगे तो 6 गुने 1 तो 6, आप प्लस में 5 गुने -5, तो 6 में से 5 गया तो 1, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट हो गया। अब चलो आज के लेक्चर कितना